everyone, I am Shweta Chauhan and you are watching English Study and today we are going to learn about prepositions. आज हम पढ़ेंगे prepositions के बारे में. Well, prepositions are the words that place before noun or pronoun in a sentence and used to express the relation of noun or pronoun with the other parts of sentence. जो प्रीपोजिशन होते हैं वो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले यूज़ किए जाते हैं और उनका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं. जैसे प्रीपोजिशन के आपने काफ़ी एग्जांपल्स देखे होंगे जैसे ऑफ, फ्रॉम, सिंस, फॉर, एट, ऑन. ओके, वैसे टेंस में सेंटेंस में प्रीपोजिशन किसी समय की, किसी स्थान की, किसी उद्देश्य की या फिर किसी साधन की या जरिए की जानकारी देते हैं. जैसे मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पर सिंस एक प्रीपोजिशन है और ये जानकारी देता है समय की. सेकेंड एग्जाम्पल, मैं कमरे में गई, आई वेंट इनटू द रूम. यहाँ पर ये स्थान की जानकारी दी जा रही है. या फिर मैं दिल्ली बस के द्वारा जाती हूँ, आई गो टू दिल्ली बाई बस. यहाँ पर बाई एक प्रीपोजिशन है और नाउन से पहले यूज हुआ है बस से और ये एक जरिए की, एक साधन की जानकारी देता है कि मैं बस के द्वारा दिल्ली जाती हूँ और ये नाउन का यानी जो बस है उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कराता है. तो ये होते हैं प्रीपोजिशन. आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. सो इफ यू वांट टू लर्न, कंटिन्यू वाचिंग. So today we are going to learn prepositions. Prepositions are the words that join a noun, a pronoun or the noun phrase and make each sentence complete. जो prepositions होते हैं वो शब्द होते हैं जो एक नाउन को या प्रोनाउन को नाउन फ्रेज के साथ जोड़ते हैं और एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं. Which are generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. ज़्यादातर प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए सेंटेंस के साथ में. होल सेंटेंस के अदर पार्ट सेंटेंस के साथ में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए प्रीपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं. और जो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ यूज़ होते हैं वो इनकी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल, I am coming from Delhi. मैं दिल्ली से आ रहा हूँ. राम depends on you. राम तुम पर निर्भर है. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो है from और सेकंड में है on. अब दिल्ली इन फर्स्ट एग्जाम्पल ये एक नाउन है, किसी जगह का नाम है और प्रीपोजिशन जो यूज़ हुआ है from वो दिल्ली का किसी और के साथ, मतलब ये जो जितना भी सेंटेंस है आई एम कमिंग इसके साथ रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ. सेकेंड, राम डिपेंड्स ऑन यू. यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन और ये प्रोनाउन से पहले यूज़ हुआ है जो कि है यू और ये यू का रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ एक्सप्रेस कराने में मदद करता है. ये बताता है कि ये इस पे रिलेशन है और फ्रॉम और ऑन का जो ऑब्जेक्ट है वो है दिल्ली और यू. तो ये होते हैं इनके एग्जाम्पल. तो अब देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन. पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम. फ्रॉम का हिंदी में मतलब होता है से. जैसे किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस. जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून. और जैसे अभी हमने पढ़ा मैं दिल्ली से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क. ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का जब हमें बताना हो किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से आना हो, किसी जगह के बारे में बताना हो, तब हम फ्रॉम का यूज़ कुछ इस तरह करते हैं. ओके ओके, सो जब भी अगली बार आपको करना हो कि यूज़ इसका, जैसे मैं कहाँ से आ रही हूँ, आप कहाँ को जा रहे हो, किसी जगह से किसी प्लेस का वर्णन हो, तो वहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं. हाँ, प्रीपोजिशन से समझने से पहले आपको इन टेंसों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तब इनका आप यूजेस और अच्छे से समझ पाएंगे. आगे, फ्रॉम का मतलब जैसे से होता है वो किसी जगह के साथ साथ किसी समय से भी यूज़ हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, जैसे
कब ये स्टार्ट होगा, कब ये शुरू हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टमोरो। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो इस तरह से फ्रॉम का यूज़ होता है टाइम के साथ। प्लेस के साथ तो यूज़ होता ही है, टाइम के साथ भी यूज़ होता है। ध्यान रखिए, ये उसके साथ यूज़ नहीं होगा जब ड्यूरेशन दी हो, जब अवधि दे रखी हो। ये सिर्फ यूज़ हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। जैसे काम कब स्टार्ट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम है, 10 बजे, 11 बजे, कल, परसों या फिर अगले हफ्ते, ऐसी जगह पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आगे फ्रॉम का यूज़ हम फ्रॉम एनी सोर्स के भी उसमें कर सकते हैं। जैसे हमें किसी स्रोत से कुछ पता चलता है या किसी स्रोत से यूजेस है उसका, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने राम से यह सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। नाउ यहाँ पर जो स्रोत है, एक सोर्स है, वो है राम, जिससे तुमने कुछ सुना है। और ध्यान दीजिए, फ्रॉम जो है वो राम के पहले यूज़ हुआ है। सेकेंड, मैंने एक किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। यहाँ पर भी एक सोर्स है बुक, ओके, इसकी मदद से हमने कुछ किया है, ये एक स्रोत है, एक सोर्स है। और यहाँ पर भी बुक जो कि एक नाउन है, उससे पहले हमने यूज़ किया है फ्रॉम का। तो फ्रॉम का यूज़ हो जाता है किसी प्लेस के साथ, किसी समय के साथ और किसी स्रोत के साथ। इन स्पेसिफिक वेज में हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। आगे दूसरा प्रीपोजिशन है, वो है ऑफ, OFF। ऑफ का मतलब भी होता है से, लेकिन किसी सतह से अलग होने के अर्थ में। जैसे कि मैं कहूँ, एक पेन रखी हुई है टेबल पर, जब आप उसे उठाते हो तो वो पेन जो है वो टेबल का सरफेस, टेबल की सतह को छोड़ती है उठाते वक्त। जैसे एक बंदर जैसे पेड़ से छलांग लगाता है, तो जो वहाँ टहनी में बैठा होता है या फिर पेड़ पर बैठा होता है, उसकी सतह से कूदता है, उसकी सतह से अलग होता है, वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे हम कभी कैब में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, और जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो लोग बोलते हैं गेट ऑफ, मतलब अब यहाँ से अब इस कैब के सरफेस को छोड़ दीजिए। या फिर एक बहुत ही आसान एग्जांपल है, एयरप्लेन जब उड़ता है तो वो टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ मतलब वहाँ से वो किसी सतह से अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। ठीक है, तो आपने उसको बिस्तर की सतह से अलग किया, इसलिए हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। अगेन यहाँ पर जो धूल है, जो डस्ट है, उसको स्क्रीन की सतह से हटाया जा रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ ऑफ। थर्ड एग्जाम्पल, बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। जम्प्ड ऑफ द ट्री। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। अगेन इन सभी एग्जाम्पल में किसी सतह से अलग होना दिखाया जा रहा है, इसलिए हमने ऑफ का यूज़ किया है। अगला प्रीपोजिशन है सिंस। सिंस का भी मतलब होता है से, लेकिन इसका भी यूज़ काफ़ी अलग मीनिंग में यूज़ होता है, अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। अगर आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, देन यू नो। जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 1998, किसी साल में किसी सन के लिए बता सकते हैं, या फिर किसी वीक, किसी भी वीक के दिन को, वीक डे को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, या फिर दिन में कोई समय हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या फिर कल हो, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। तो इस तरह निश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन studying, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। तो यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय
ध्यान रहे, एक निश्चित समय के साथ ही सिंस का यूज़ किया जाता है, अनिश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। और सिंस का यूज़ ज़्यादातर मतलब मोस्टली ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। अगर आप टेंसेस को पढ़े हैं, अगर आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत आसान है कि हम कैसे यूज़ करते हैं सिंस का। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ फोर का मतलब होता है से। तो अभी तक हम से हिंदी मीनिंग के हम 4 प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, लेकिन सबका यूज़ डिफरेंटली होता है, इसीलिए प्रीपोजिशंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो। अगेन ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में काफ़ी यूज़ होता है सिंस के जैसे, लेकिन सिंस एक निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जबकि फोर पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से, और फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ। अब यहाँ पर ये नहीं दिया जा रहा कि कितने महीनों से, लेकिन एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन है जहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अनलाइक सिंस की तरह जहाँ पे हम कहते हैं हम 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कहेंगे हम 2 घंटे से, क्योंकि हमें निश्चित समय नहीं पता, लेकिन ड्यूरेशन हमें पता है। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था सिंस का, वह मंडे से, सोमवार से कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित समय नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन है कि वो काफ़ी दिनों से, कई दिनों से ट्राई कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। सौम्या 1 घंटे से खाना पका रही है। सौम्या हैज़ बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अगेन यहाँ पर भी एक अनिश्चित समय, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है समय की जो है 1 घंटा। तो यहाँ पर इसलिए हमने फोर का यूज़ किया है। तो फोर का यूज़ हम करते हैं अनिश्चित समय या अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए, ना कि निश्चित समय के साथ। आगे फोर का यूज़ हम कर सकते हैं हिंदी मीनिंग अगर उसका हो के लिए, जैसे किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से, फॉर एनी पर्पस, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, ऐसे वाक्यों में, ऐसे अर्थ में जब हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, तो एक पर्पस था जिस लिए हमने किया, सो ये कहेंगे आई डिड इट फॉर यू। तो यहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। आगे, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फॉर मनी। अगेन यहाँ पर भी एक पर्पस है, पैसे के लिए, फॉर मनी, और यहाँ पर भी हमने प्रीपोजिशन जो कि है फोर, उसको हमने नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया है, ताकि ये एक्सप्रेस कर सकें हम नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो अदर सेंटेंस के साथ है, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के साथ है। फॉर यू, तो यहाँ पर यू एक प्रोनाउन है जिससे पहले हमने फोर का यूज़ किया, और मनी एक नाउन है जिससे पहले भी हमने फोर का यूज़ किया। फोर का यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के बदले में कुछ, फॉर एक्सचेंज, मतलब हमने कोई चीज़ किसी को दी और उसके बदले में हमने उससे कुछ ले लिया, तो हम वहाँ पर फोर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। उसने 5 रुपये में एक पेन ख़रीदा, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। तो यहाँ पर हमने 500 रुपये के बदले में एक फ़ोन दिया है, एक चीज़ के बदले में कुछ दिया है, तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। गिव अ मोबाइल फॉर ₹500, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। इस तरह से हम यूज़ करते हैं फोर का अनिश्चित समय के साथ, किसी पर्पस के लिए, या फिर किसी के बदले में, किसी चीज़ के बदले में कुछ, फॉर एक्सचेंज। ये होता है प्रीपोजिशन फोर का यूज़। आगे जो प्रीपोजिशन है वो है इन। इसका हिंदी में मतलब होता है में, जैसे समय के साथ, विद टाइम, जैसे 2 साल में, इन 2 years, एक दिन में, इन 1 day,
2006 में, 2016 में, किसी भी सन में, इन 2006, इन 2012, इन 2016, गर्मियों में, इन समर्स, सर्दियों में, इन विंटर्स, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन हम ये दोपहर के साथ या फिर रात के साथ यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट नून एंड एट इवनिंग फॉर एक्सेप्शन। तो इस तरह से समय के साथ यूज़ किया जाता है इनका, और इनका हिंदी में मतलब होता है मई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आया, ही केम होम इन 2015। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आई लीव इन हाफ एन आवर। सभी टेंसेस में हमने समय का यूज़ किया जिसके साथ इन लगा हुआ है, और इन का यूज़ यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए भी है और निश्चित समय के लिए भी है। जैसे इन हाफ एन आवर, ये एक अनिश्चित समय, एक अवधि है, जबकि जून 2009 एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस तरह हम इनका यूज़ करते हैं समय के साथ। ओके, तो अब आगे देखते हैं। इनका यूज़ किसी बड़ी जगह के साथ भी हो सकता है, जैसे किसी देश में, किसी महाद्वीप में, किसी शहर में, जैसे इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, इन एशिया। ओके, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है जिसके साथ हमने इनका यूज़ किया है। आगे, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका, ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो जब भी कभी हमें इनका यूज़ करना हो किसी जगह के साथ, मे बी वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे एक देश काफ़ी बड़ा है, किसी शहर में, किसी महाद्वीप में, और मे बी किसी भी जगह जो एक बड़ी जगह हो, उसके साथ हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने किया, आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका। और इन जो एक प्रीपोजिशन है उसको हमने नाउन से पहले यूज़ किया है। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इनका यूज़ हम किसी वस्तु के अगर कुछ अंदर है उसको दर्शाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। इस तरह किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई चीज़ है उसको दर्शाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इस मोबाइल के अंदर, किसी वस्तु के अंदर हमें मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। हमने किताब में पढ़ा, वी हैव रीड इट इन बुक। बुक भी एक ऑब्जेक्ट है और इनका ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ के भी अंदर हमने कुछ पढ़ा या हमने कुछ देखा, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। इस पर्पस के लिए, इस अर्थ के लिए, किसी वस्तु के अंदर कुछ है तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.